वो चाइनीज को प्रोजेक्ट समझते हैं। वो कहते हैं कि चाइना का यहाँ होना ही जो है उसका ताल्लुक सिपेक के साथ है, और सिपेक का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के साथ है और अफगानिस्तान के साथ, कि क्योंकि सबसे ज्यादा ऑपोजिशन सिपेक इंडिया से आ रही है ना, अमेरिका और इंडिया और अपोज टू सिपेक जी। तो इसका ये मतलब है कि जो सिपेक के ऊपर जो टारगेटिंग हो रही है वो जो वो बलोच कर रहे हैं या वो टीटीए कर रही है, टीटीपी कर रही है, तो जाहिर है कि ये कहना ये है कि इनको फिर असिस्टेंस मिल रही है फ्रॉम इंडिया। इसको एक आम दहशतगर्दी ना, इसके बड़े लॉन्ग टर्म असरात रहेंगे। चाइनीज टीचर्स पे पाकिस्तान में हमला, और वो जहां वो कुछ वाकयात तो रह जाते हैं, कुछ वाकयात रह जाते हैं, ठीक है ना, उन पे हमला हुआ और कराची में हुआ, और आपके तल्लुकात अफगानिस्तान से खराब होने जा रहे हैं। सियासत और भी गहरी है और कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड है। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन दोनों बराबर के दुश्मन हैं। अगर दोनों दुश्मनों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जाए तो फिर इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। चीन और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सीपैक परियोजना पाकिस्तान में चल रही है, और इस परियोजना को बंद कराने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने कमर कस रखा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को इन दोनों संगठनों BLA और TLP का समर्थन प्राप्त है, और दूसरा भारत क्यों सीपैक को रुकवाना चाहता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाश करती पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। इसको एक आम दहशतगर्दी ना, इसके बड़े लॉन्ग टर्म असरात रहेंगे। चाइनीज टीचर्स पे पाकिस्तान में हमला, और वो जहां वो कुछ वाकयात तो रह जाते हैं, कुछ वाकयात रह जाते हैं, ठीक है ना, उन पे हमला हुआ और कराची में हुआ। बहुत अहम वाकया जिसने सबको अफसुर्दा कर दिया और तशवीश की लहर दौड़ गई। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फॉरेन विजिट भी किया चाइनीज कॉन्सुलेट का। कराची यूनिवर्सिटी में होता है ये वाकया, और चाइनीज शहरी उसमें निशाना बनते हैं। सेठी साहब, मुहर्रकात क्या है इसके और बढ़ते हुए हमलों की वजूहात क्या है? वो चाइनीज को प्रोजेक्ट समझते हैं, ये नहीं समझते कि वो सिपेक था और ये पढ़ाई लिखाई हो रही है। नहीं, वो कहते हैं कि चाइना का यहाँ होना ही जो है उसका ताल्लुक सिपेक के साथ है, और सिपेक का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान के साथ है और अफगानिस्तान के साथ है। और इसमें इसीलिए अब लोग ये कहते हैं कि क्योंकि सबसे ज्यादा ऑपोजिशन सिपेक इंडिया से आ रही है ना, अमेरिका और इंडिया और अपोज टू सिपेक जी। तो इसका ये मतलब है कि जो सिपेक के ऊपर जो टारगेटिंग हो रही है वो जो वो बलोच कर रहे हैं या वो TTA कर रही है, TTP कर रही है, तो जाहिर है कि ये कहना ये है कि इनको फिर असिस्टेंस मिल रही है फ्रॉम इंडिया जी। क्योंकि अगर इनको असिस्टेंस ना मिले तो इस किस्म की ट्रेनिंग और इस किस्म की फैसिलिटीज और वेपन्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये फिदायीन टाइप ऑफ अटैक्स होने शुरू हो गए। ये डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। ये जैसे फलस्तीन के अंदर अटैक्स होते थे, अब यहाँ उसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली दफा हमने ये देखा है। और हम ये टारगेट कर रहे हैं चाइनीज को, तो इसके पीछे ये मतलब है कि इंडिया का हाथ भी है, क्योंकि इंसर्जेंसी अब उस तरफ जा रही है और आपके तल्लुकात अफगानिस्तान से खराब होने जा रहे हैं। बिकॉज अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, वो TTP को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, उनको तबाही की तरफ नहीं ले जाना अपने जाती मफाद के लिए। और इधर बलोच जो है, यहाँ भी वही सूरत हाल है, वो इनको नहीं रोक रहे। इनके सारे कैंप्स अफगानिस्तान में है, क्यों नहीं हुकूमत रोकती, वहाँ की नहीं रोकती। इसका मतलब है कि सियासत और भी गहरी है और कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड। सिक्योरिटी क्राइसिस पहले बॉर्डर्स पे था, अब फिर सिक्योरिटी क्राइसिस चला गया वहां पर, जहां से आपको प्रेस रिलीजेस के तौर में खबरें आने लगी कि जी इस सरहद के ऊपर, इस शुमाली वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में, इन जगहों पे शहादतें हो रही हैं। अब ये तो बिल्कुल मरकज शहर कराची यूनिवर्सिटी, वहां पर ही हमला हुआ। तो बात यह है कि अब ये तो हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है कि हम इसमें अल्ले तलल्लों में ये वक्त ज़ाया करें। आने वाले दिन जो हैं ये बड़े बहरान लेकर आ रहे हैं। वाकया है ना, ठीक है, और एक तंजीम ने, कलदम बलूच तंजीम ने कबूल किया उसको। ये मेरे ख्याल से ऐसा वाकया है जो कि आने वाले दिनों में बहुत सारे फैसले करेगा कि हम कितनी देर तक इस अदम इस्तेकाम को बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर मेरी गुजारिश अपने अकाबरीन से कि खुदारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और ये माशी क्राइसिस और ये जितने क्राइसिस है पॉलिटिकल, इससे निकलें, वरना अचानक जो है फिर मुल्क तो जा रहा है बहरानों की तरफ। ठीक है ना, मुल्क में तो आगे जलसे हैं, जुलूस हैं, बीच में धमाके भी शुरू हो गए हैं, बाकी मामलात भी शुरू हो गए हैं, अदालतों के अंदर मामलात पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो अगर उनमें उलझ जाएंगे तो मुल्क तो फिर मुल्क को भी तो आगे लेके जाना है।
तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान में जो हैं, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो घुसपैठिए हैं, जो कि कैंप्स बनाए हुए हैं, उनको रोक नहीं रहे हैं और वो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के अंदर अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ जो बलोच इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी सेपरेटिज्म होती है, यहाँ बलोच इंसर्जेंसी जो है, अब वो पहले उन्होंने टारगेट कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, अब उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, एंड दे आर चाइनीज सिविलियंस। 5 सुसाइड अटैक्स हो चुकी हैं बलोच की तरफ से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सप्लाई लाइन बन रही है। हमने सुना था कि सप्लाई लाइन टीटीपी की है या टीटीए की है, तो अब बात यह है कि ये एक इंसर्जेंसी का नया आपने समझा कि नया एक रुख आ गया। जो बुनियादी मसला इंसर्जेंसी हो क्यों रही है, चाइनीज ने पहली दफा ये कहा है कि रूट कॉज को एड्रेस करें, हाँ। इशारा करके छोड़ दिए। अब रूट कॉज हमारी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को पता होना चाहिए। तो अब जैसे हम कहते हैं हिंदुस्तान को कि रूट कॉज जो है कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है या सेपरेटिज्म हो रही है, वो आपका तशद्दुद है, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप उनके हकूक नहीं दे रहे हो। बिल्कुल, यहाँ भी यही सिचुएशन आ रही है। हमें ये कहा जा रहा है कि आप भी देखें ये क्या वजह है कि लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भारत आखिर क्या कारण है कि सीपैक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो परियोजना पाकिस्तान और चीन के संयुक्त तत्वाधान में पाकिस्तान में चलाई जा रही है, उसे रोकना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के पहले थोड़ा सा सीपैक की पृष्ठभूमि के बारे में जानना आवश्यक है। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसी परियोजना है जो चीन के द्वारा चलाई जा रही है। चीन 60 देशों में लगभग अपने यहाँ निर्मित सामानों को भेजने के लिए एक रोड और नेटवर्क बना रहा है, जिसे वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम कहा जाता है। इस नेटवर्क के तहत चीन उस देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है ताकि चीन में निर्मित सामान उस रोड द्वारा या सड़क मार्ग से दूसरे देशों में या जहाज मार्ग से दूसरे देशों में चले जाए। पहले चीन का सामान साउथ चाइना सी से होकर दूसरे देशों में जाता था, लेकिन साउथ चाइना सी में जब से भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर क्वाड बना लिया है, तो चीन को यह हमेशा डर सताते रहता है कि कहीं अगर साउथ चाइना सी में क्वाड के देश उसे रोक दे तो फिर चीन द्वारा निर्मित माल दूसरे देशों में जाएगा ही नहीं, तो चीन की अर्थव्यवस्था ऐसे ठप हो सकती है। इसलिए चीन ने यह एक परियोजना बनाई कि चीन से निकलकर सीधे वह माल पाकिस्तान में जाए और फिर पाकिस्तान से निकलकर फिर ग्वादर पोर्ट के होते हुए दुनिया के दूसरे देशों में चली जाए, ताकि अगर साउथ चाइना सी में रुकावट भी पैदा क्वाड के देश करे तो चीन की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़े और चीन के माल का दूसरे देशों में जाना जारी रहे। और चीन इसी तरह की योजना, इसी वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत 60 देशों को अपने से जोड़ना चाहता है और इसके लिए वह उन देशों को कर्जा देता है। उन देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश में तैयार होगा, लेकिन माल उस देश जो जाएगा वह देश उसका चीन का जाएगा, और वह देश जिस देश में यह रोड बनाए जा रहे हैं वे देश चीनी माल पर कोई चुंगी या कोई कर भी नहीं लगा सकते, कोई रोड टैक्स भी नहीं लगा सकते। यह चीन की एक सबसे बड़ी जो परियोजना है वह वन बेल्ट वन रोड की, उसमें सबसे बड़ी परियोजना सीपैक मानी जा रही है। और सीपैक चूंकि चीन से निकलकर गिलगित बल्चिस्तान और फिर गिलगित बल्चिस्तान से बलूचिस्तान होकर ग्वादर पोर्ट में मिलती है। चूंकि गिलगित बल्चिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिसे भारत यह मानता है कि पाकिस्तान ने उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्चिस्तान के साथ अवैध कब्जे में रखे हुए है, इसलिए भारत कहता है कि बिना हमसे पूछे, भारत की बिना अनुमति के पाकिस्तान कैसे जो विवादित इलाका है उससे जाने की अनुमति देगा। इसलिए भारत का जो सिद्धांतिक जो विरोध है वह यह है कि गिलगित बल्चिस्तान चूंकि भारत का हिस्सा है, इसलिए चीन उस पर अपनी रोड नहीं बना सकता। जहां तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सवाल है, वे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से रोड तो बना रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और पाकिस्तान के पूरी जनसंख्या का 47% जो क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान का है। वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ, गैस आदि हैं। वहाँ से पाकिस्तानी सरकार गैस, खनिज पदार्थ निकालती तो है, लेकिन बलोच लोगों को वहाँ पर कोई मदद नहीं करती, उन्हें उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कह दिया था कि बलोच लोग उनके संपर्क में हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। तब से पाकिस्तान की यह
मंशा या उनकी सोच यह बन गई है कि भारत ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मदद कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उन लोगों बलोच द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो अलग, पाकिस्तान से अलग होकर एक देश की मांग कर रहे हैं। इसलिए जब भी बलोच लिबरेशन आर्मी वाले कुछ करते हैं तो पाकिस्तान सीधे भारत पर दोषारोपण करता है। और अभी पाकिस्तान के कराची शहर में जो विस्फोट हुआ है जिसमें एक महिला भाग ली है, उसमें कहा जा रहा है कि वह बलोच लिबरेशन आर्मी की सदस्य हैं और कहीं न कहीं इसके पीछे भारत का हाथ है। सही क्या है, गलत क्या है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन भारत की मंशा है कि वह बलूचिस्तान, चूंकि पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर में अलगाववाद फैलाता है, तो भारत अगर वहाँ बलूचिस्तान में अलगाववाद फैलाता है तो इस पर फिर पाकिस्तान को नाराज होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले अकेले थे, अब उन्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का साथ मिल रहा है। पाकिस्तान जब तालिबानियों की सरकार अफगानिस्तान में नहीं आई थी तो पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगाता था कि भारत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में हमले कर रहा है। लेकिन जब तालिबानियों की सरकार पाकिस्तान में आ गई उसके बाद भी पाकिस्तान में हमले जारी हैं। इसका मतलब कि भारत का ही हाथ नहीं था, बल्कि अफगानी या तालिबानी भी पाकिस्तान से नाराज बैठे हैं और ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को मजा चखाना चाहते हैं। तो चूंकि भारत का हाथ हो या ना हो यह तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान दोनों का नुकसान बीएलए और टीटीपी वाले कर रहे हैं तो भारत के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। हाँ, भारत के लिए इस बात के लिए दुख है कि इसमें जो सिविलियन नागरिक है उनका बेवजह जान या निर्दोष लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी तो युद्ध में सब जायज है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।